शहीद आज़म शहीद भगत सिंह की बात करें तो उनके जन्म दिवस पर भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में क्रांतिकारी विचारक कृष्णा सचदेवा जी हैं, जिन्होंने कल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है उसके अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैम, सबसे पहले क्या शुभकामना देंगी भगत सिंह जी के जन्म? नमस्कार साथियों। आज़म भगत सिंह जी का सभी कौन नहीं जानता। उन्होंने देश के लिए बहुत सारे बलिदान किए। तो हमारी तरफ से सारी ही दिल्ली की विधानसभाओं में कल उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया गया। सारी जगह सक्सेसफुल रहा। मुझे सीमापुरी विधानसभा से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो बहुत अच्छा रहा। और करीब 40 लोगों ने रक्तदान किया और सबसे पहला रक्तदान मैंने किया एट द एज ऑफ 56। वो मेरा 61वां रक्तदान था। 61वां? या इट्स 61। आई कंप्लीट माई 61 यूनिट। और सबसे बड़े मेरे लिए एक प्राउड की बात थी कि 56 साल की उम्र में मैंने ही रक्तदान किया, बाकी सब यंगस्टर्स थे। मैम, अगर रक्तदान शिविर की बात करें तो कितना कामयाब रहा ये रक्तदान शिविर? पूरी दिल्ली में कामयाब रहा। दिल्ली सरकार का ये मानना है कि जैसे वक्त आने पर जब हम हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट कराते हैं और इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हॉस्पिटल्स में इतना सफिशिएंट ब्लड नहीं होता कि जाकर ब्लड मतलब वो लोग हर पेशेंट को ब्लड दे सकें। तो ये उनकी सोच थी, दिल्ली सरकार की ये सोच थी कि अगर हम इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स हम रेगुलर लगाते रहेंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स में इतना सफिशिएंट ब्लड होगा कि हम हर पेशेंट के को ये नहीं कहेंगे कि अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, ब्लड का अरेंज करो, और हम एट अ टाइम ब्लड वो कर पाएंगे, दे पाएंगे। प्लस किसी की मतलब अगर खून की कमी से किसी की मौत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात। मैम, कल के रक्तदान शिविर की बात करें तो क्या कार्यकर्ताओं ने भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी यूनिट दिया आपके अलावा? देखिए, सिर्फ एक अमन लड़का है नन नगरी से जी। वो, और एक और हैं, दो लोग कार्यकर्ता थे जिन्होंने ब्लड दिया। लेकिन मतलब मेरे जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स है, यंगस्टर्स बच्चे हैं बहुत सारे, उन लोगों ने आके इसको सक्सेस किया। बड़े दर्द की बात होती है कि जब कार्यकर्ताओं को अगर भीड़ इकट्ठी करनी होती है तो वो आ जाते हैं, और कहीं फोटोग्राफी और नंबर छापने होते हैं वो आते हैं, और रक्तदान शिविर में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम अपने ही कार्यकर्ताओं को ले, इतने कार्यकर्ता हैं और हर लोग दावेदारी करता है कि मैं टिकट का दावेदार हूँ, मैं टिकट का दावेदार हूँ। तो टिकट की दावेदारी सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं होती राहुल। मतलब बड़े दुख की बात है कि अगर हम पेशेंट्स को लेके आते हैं हॉस्पिटल में, और कुछ लोगों ने बोला कि मैंने कहा कि आपको ब्लड डोनेट वगैरह कराना चाहिए, मैं भी तो तुम्हारे हर काम में मतलब हॉस्पिटल्स के काम में इन्वॉल्व रहती हूँ। तो लोगों का ये कहना था कि मैडम जी, आप दिल्ली सरकार के मेंबर हो, चुनिंदा मेंबर हो, तो आपको तो ये काम करना ही है। ब्लड डोनेट हम करा पाएँ या नहीं करा पाएँ, ये मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैम, वहीं बात करें मंत्री जी की, विधायक जी की, वो भी वहाँ उस कार्यक्रम में आए थे, क्या उन्होंने भी रक्तदान किया? नहीं, उन्होंने रक्तदान नहीं किया। शायद वो लास्ट मंथ किसी को रक्तदान कर चुके थे। और रामनिवास गोयल जी ने भी मतलब आके बहुत अच्छा लगा कि लोगों को मतलब बहुत आश्वासन दिया कि आप लोग रक्तदान कर रहे हैं, आप बहादुर हैं, आप मतलब इस देश के लिए। देखिए, ये जज्बा जो होता है ना, ब्लड डोनेशन का जज्बा, ये अंदर से आता है, किसी के कहने से नहीं होता। और जितने भी लोग वहाँ पर आए, मैं नाम नहीं लूँगी, उन लोगों से मैंने कहा कि आपको रक्तदान करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने तो लास्ट मंथ ही किया, हमने लास्ट मंथ ही किया है। तो बड़ा दर्द होता है राहुल। देखिए, हम लोग हैं सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग समाज से जुड़े हैं। अगर हमारा एक बंदे का ब्लड 3 लोगों को ज़िंदगी सेव करता है, तो मेरे तो मतलब पेरेंटल संस्कार ये हैं कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए वही जो औरों के लिए। तो एक मेंटल फिजिकल मतलब जो एक मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो मैंने तो इसी धारणा से, मंत्री जी ने मेरे को परसों फ़ोन कराया कि आपने जाना है, दिल्ली सचिवालय जाना है, आपको सीमापुरी से जो रक्तदान शिविर लग रहा है उसका कोऑर्डिनेटर किया। तो मुझे फ़ख्र हुआ कि मैं आज इस लायक हूँ
कि मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं पार्टिसिपेट कर पाती हूँ। रचना जी, वहीं बात करें आपके इस कार्य को देखते हुए, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको पसीना आता है, वो आपको कहीं ना कहीं नजर बाईपास करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं सामाजिक कार्यकर्ता पहले हूँ, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बाद में हूँ। और मेरे लिए अगर समाज और मतलब मेरे परिवार में भी ये होता है कि समाज और परिवार की बात की जाए तो बहुत बार अभी मेरे को 3-4 दिन पहले CWC चल जाना था। मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे मंदिर जाने के लिए, तो उन्होंने कहा रचना मंदिर चलो, तो मैंने कहा नहीं, मैं CWC चल जा रही हूँ, मुझे कोई अर्जेंट काम है। किसी बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चूज़ वन थिंग, आइदर फैमिली आइदर सोसाइटी। तो मैंने कहा मैं सोसाइटी चूज़ करूँगी, मुझे पता है कि परिवार मेरे बिना चलेगा नहीं। तो मैं उस समय अगर मुझे 2 चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं तो मैं सोसाइटी चूज़ करती हूँ। ऐसे ही अगर मुझे मतलब कभी ऐसा वक्त आएगा कि चूज़ आइदर सोशल एक्टिविटीज़ आइदर पार्टी, तो मैं सोशल एक्टिविटीज़ को ही चूज़ करना चाहूँगी। मैम, नवरात्र चल रहे हैं, विजयदशमी आने वाली है, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? मेरी तरफ से सभी लोगों को नवरात्रि और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप माता रानी को पूज रहे हो तो जो लड़कियां महिलाएं जो हैं वो माता रानी का रूप है कहते हैं, लेकिन मतलब बहुत दर्द होता है जब एक 23 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है या 12 साल की बच्ची को। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बेटों को कंट्रोल कीजिए, अपने परिवार की अकाउंटेबिलिटी खुद लीजिए। अगर माएँ ये बीड़ा उठा लेंगी कि हमारे बच्चों को हम ऐसे संस्कार देंगे, क्योंकि देखिए जो लड़के रेप करते हैं या जो गलत काम करते हैं बच्चे, तो वो भी तो किसी के बच्चे हैं, उन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि हमें जन्म देने वाली एक माँ है और हर मतलब अपनी माँ बहनों के साथ कुछ हो तो बड़ा दर्द होता है। दूसरे की माँ बहन, राहुल आज आपसे जब शुरू में मेरी बात हुई तो मेरे को रोना आ गया, है ना। ये सब चीज़ें रोज़ देख रही हूँ। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो कानून व्यवस्था को कुछ ना कुछ व्यवस्थित करें, बिल्कुल, है ना। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं को अगर सच्चे मन से अगर माता रानी को पूजते हो, माता रानी के नाम से तिलक लगाते हो, और तो घर में जो जो सड़कों पर माँ बहनें और बेटियां जा रही हैं वो भी किसी ना किसी की तो माँ बहन है, तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए। और ये सब चीज़ों को बहुत हो गया मतलब भारत में रोज़ ये सब देख के दर्द होता है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ महिलाओं का सम्मान कीजिए। हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। तो ये थे हमारे बीच में रचना सचदेवा जी, क्रांतिकारी। इनकी कार्यशैली को देख करके जो इन्हीं के साथ समर्थक हैं उनको पसीना ज़रूर आता है, मगर इन्होंने आज भारत टीवी के कैमरे के सामने साफ कर दिया है कि सोसाइटी सबसे पहले है, पार्टी बाद में है। मैं सोसाइटी के लिए जीती हूँ, समाज के लिए जीती हूँ, समाज के लिए समर्पित हूँ। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा।